प्रभु की स्तुति करो। प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में मैं आप सभी को हमारी होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। प्रिय मित्रों, हमें हर दिन उनकी उपस्थिति में अद्भुत ईश्वर की आवाज, दिव्य संदेश, अनमोल समाचार सुनना एक आशीर्वाद मानना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज हमें साहस देती है, उनका वचन हमें चलना सिखाता है और उनका दर्शन हमें आशा देता है। इस स्थिति में हमें उनके साथ रहना और उनके साथ रहना चुनना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा हमें दिया गया एक महान आशीर्वाद है। आज जब हम पवित्र पुस्तक से अपने ईश्वर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो हमारे ईश्वर के कार्यों पर नहीं, बल्कि हमारे दिल कृतज्ञता से भर जाएंगे। क्योंकि जब हम अपने ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी हम पवित्र पुस्तक में पूजा करते हैं, तो मैं व्यवस्था विवरण के 4 अध्याय का 7वां वाक्य पढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सुने, क्योंकि जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, तो हमारा ईश्वर यहोवा हमारे निकट होता है। और कौन सी महान जाति निकट है? देखो हमारा प्रभु कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। यानी कौन सी जाति है जिसका कोई ईश्वर नहीं है? वो एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे निकट है। जिन्होंने इसे अनुभव किया है, वे जानते होंगे कि ये कितना साहस, कितनी आशा और कितनी कृतज्ञता देता है। क्योंकि हमारे पास एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, एक सर्वव्यापी ईश्वर है, एक ईश्वर जिसके पास सभी अधिकार है, एक ईश्वर जो सृष्टि करता है, एक पवित्र ईश्वर है, एक ईश्वर जो हमारे निकट है। सोचो कि हमारे पास किस तरह का साहस है, हमारे अंदर किस तरह की आशा है। अगर हमारे आसपास लोग हैं जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने हमारे पास उपलब्ध हैं, तभी हमारे दिल में साहस होगा। अगर मैं पुकारूंगा तो मेरे लोग आएंगे। अगर मैं फोन करूंगा तो मेरे दोस्त आएंगे। अगर मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो वे मेरे चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देंगे। ऐसा साहस हमारे दिल में तभी होगा जब लोग हमारे पास होंगे। फिर जब हमारा एक सर्वव्यापी ईश्वर, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध होगा, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक मूल्य कैसे होंगे। हम ईश्वर के प्रति कितने आभारी हैं, ये भी हमारे मन में एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है। आपने शास्त्रों में कई बार पढ़ा है कि हमारा ईश्वर हमसे उतना ही करीब है जितना एक पिता और उसके बेटों के बीच या एक पिता और उसके बच्चों के बीच का रिश्ता होता है। आपने अब्राहम और इसहाक की कहानी पढ़ी है। अब्राहम इसहाक का हाथ थामे हुए था। उसके हाथ में जलाऊ लकड़ी और चाकू था। तब इसहाक ने मासूमियत से पूछा, क्या तुम अब्राहम को मेरा पिता कहते हो? अब्राहम ने तुरंत इसहाक को उत्तर दिया और उसे नमस्कार किया। मेरा बेटा क्या है? यानी हमारा ईश्वर कितना करीब है। इसका मतलब है कि वो कहीं पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर, किसी पेड़ पर, किसी झाड़ी पर है। साल में एक बार हमें जाकर उससे मिलना है, अन्यथा उसे साल में एक बार हमसे मिलने की जरूरत नहीं है। अन्यथा हम थक जाते हैं, थक जाते हैं और थक जाते हैं। जब हम सत्यम की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि हमें चिल्लाने और विलाप करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप दुख को नहीं समझते? हमारा परमेश्वर इस्राएलियों के इतिहास में भी हमारे करीब है। देखिए, जब वे मिस्र से निकले और दूध और शहद से बहने वाले देश में गए, तो उन्होंने ये नहीं कहा, तुम दूध और शहद से बहने वाले उस देश में मरोगे, तुम अपने कष्टों में मरोगे। हालांकि अगर तुम नदी पार करके इस देश में आओगे, तो मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब वे मिस्र से निकले और जंगल से होकर अपनी यात्रा पर निकले, तो परमेश्वर ने भी मिस्र से अपनी यात्रा शुरू की। जब वे जंगल में हर क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो वो भी उनके साथ था और हर क्षेत्र से गुजरा। वास्तव में ये सब पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, भले ही उसने उन्हें शुरू में मिस्र में छुड़ाया था और उन्हें उनके रास्ते पर भेज दिया था, वो दूध और शहद से बहने वाले कनान देश में वापस नहीं गया और ये नहीं कहा, मैं यहां हूं, जल्दी आओ। जब वे मुसीबत में चल रहे थे,
तो प्रभु उनके साथ एक ऐसे परमेश्वर के रूप में था जिसने अद्भुत चमत्कार किए। वो उनके करीब था। एक दिन वे भोजन की तलाश में थे। जब उन्होंने प्रार्थना की तो उसने उन्हें भरपूर भोजन दिया। जब उन्होंने पानी के लिए प्रार्थना की तो उसने प्रचुर मात्रा में पानी निकाला। जो कुछ भी उन्होंने चाहा, जो कुछ भी उन्होंने मांगा, जो कुछ भी उन्होंने पुकारा, उसने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, ये कहते हुए, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब इस्राएलियों का नेतृत्व किया गया तो वो दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में आग के खंभे के रूप में उनके पास था। उन्हें घेर रहा था, उन्हें दिलासा दे रहा था, उन्हें उठा रहा था, उन्हें थामे हुए था और उन्हें अपने कंधों पर उठा रहा था। एक राजा पक्षी की तरह प्रियजनों, न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए, आध्यात्मिक इस्राएलियों के लिए, आज हमारे विश्वास की यात्रा में हम वास्तव में उसे कब पुकारेंगे? ये सत्य है जो शास्त्र कहते हैं। ये आपको प्रोत्साहित करने, आपको प्रोत्साहित करने, आपको मनाने, आपको खुश करने के लिए खाली शब्द नहीं है। ये वे शब्द है जो सत्य की पुस्तक कहती है। वो उन लोगों के निकट है जो वास्तव में उसे पुकारते हैं। आज भी वो हमारे निकट है जो अपने आंसू पोंछने के लिए उसे पुकारते हैं। वो हमारे होठों से निकलने वाले शब्दों को सुनने और हमारे दिलों में पीड़ा को दूर करने के लिए दूर नहीं है। वो एकमात्र ईश्वर है जो हमारे निकट रहने और हमारे साथ खड़े रहने और हमें मजबूत बनाने और हमें अपनी कृपा प्रदान करने के लिए तैयार है। नासरत का यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लोग हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, सर, मेरा बेटा दूसरे देशों में पढ़ रहा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे लिए कौन है? वे कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी परवाह करे, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी परवाह करे, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरे बारे में सोचता हो। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे लिए कौन है? मेरे लिए कौन है का विचार कई लोगों के दिलों में है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताता हूं। कोई भी हो या न हो, जिसकी प्रशंसा या प्रशंसा हो, जिसकी मित्रता या प्रेम हो, सच्चा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके निकट है। उसने आपके लिए अपनी महिमा छोड़ दी और इस धरती पर आकर आपके साथ खड़ा हो गया। कभी मत भूलिए कि मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार बता रहा हूं। दूसरी बात हमारे परमेश्वर के कार्य या उसकी प्रतिक्रिया है। अगर मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं तो मैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 पद 13 में लिखे शब्दों को पढ़ रहा हूं। उन शब्दों को सुनिए और देखिए। हमें उस पर जो भरोसा है वो ये है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारी सुनता है। देखिए प्रिय, दूसरा अनुभव ये है कि वो न केवल हमारे करीब है। क्या आप ये शब्द सुनते हैं? चाहे हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या मांगते हैं, बल्कि उसकी इच्छा के अनुसार, यानी हम जो कुछ भी मांगते हैं वो कैसा होना चाहिए, यानी वो उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उसने हमसे कुछ मांगने के लिए कहा। अगर हम पूछें, प्रभु, क्या आप मुझे उड़ान देंगे? ये कैसे हो सकता है? अगर उसने हमें उड़ान दी है तो हमें इसे कहाँ रखना चाहिए? हमें इसे कहाँ रखना चाहिए? इसका रखरखाव क्या है? अगर हम पूछें, क्या हमें मांगना चाहिए? पौल ये भी कहता है कि मसीह यीशु अपनी महिमा के शानदार धन में आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन आपके सुखों को नहीं। वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। वो जानता है कि हमें किस उम्र में और कहाँ क्या चाहिए। अगर हम मांगेंगे तो वो हमें देगा। वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। वो न केवल मांगेगा बल्कि वो ये भी कहेगा, हे प्रभु, मुझे पीछे की सीट दे दो, मुझे आगे की सीट दे दो, उन्हें जाने दो और चले जाओ। मैं इसे बड़ा करूंगा और इसे अपने अधीन करूंगा। अगर हम इस तरह से स्वार्थी होकर
और परमेश्वर की इच्छा के विपरीत प्रार्थना करते हैं, तो वो उस प्रार्थना को कैसे स्वीकार करेगा? हम गलत है। ये आयत स्पष्ट रूप से कहती है कि हम जो कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, हमें उसकी इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। यानी हमें उसकी इच्छा जाननी चाहिए और मांगना चाहिए। प्रभु, क्या यही आपकी इच्छा है? यीशु मसीह, देखिए, उन्हें क्रॉस को गोलगोथा नामक स्थान पर ले जाना था, जो खोपड़ी का स्थान है। वो योजना जानता था। उस भारी मन से वो गेतसेमन में घुटनों के बल झुका और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, इस प्याले को मुझसे दूर करो। तुम मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? इस प्याले को मुझसे दूर करो। मुझे इस सजा की याद से बचाओ। उसने जोर से नहीं पूछा। उसने क्या प्रार्थना की? इस प्याले को मुझसे दूर करो। मैं इसे सुनना नहीं चाहता। आपकी इच्छा पूरी हो। ये वो भूमिका है जो मैं निभाता हूं। यही मैं पीता हूं। अगर ये आपकी इच्छा है, तो आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन मेरी प्रार्थना पूरी नहीं होनी है। मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं होनी है। मैं आपकी इच्छा के अनुसार मांगता हूं। क्या हमने कभी इस तरह प्रार्थना की है? अगर यह आपकी इच्छा नहीं है, तो आपको इस प्रार्थना का उत्तर देने की आवश्यकता है। नहीं, प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। अगर आपकी मर्जी नहीं है, तो मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, या आपके व्यापार, नौकरी या कृषि कार्यों में, हे प्रभु, मैं यहां हूं। मैं पूछता हूं कि क्या इस मामले में आपकी मर्जी है? इस हिसाब से अगर मैं नहीं मांगता, तो आपको ये प्रार्थना सुनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं मांगता, तो हमने प्रार्थना की होगी, आपकी मर्जी पूरी हो। नहीं, अगर आपकी मर्जी है तो हो जाती है। हम आपकी मर्जी को एक तरफ रख देते हैं और जो मांगते हैं वही मांगते हैं। इसलिए हमारी मासूम प्रार्थना, जो भविष्य को नहीं जानती, हमें मुश्किलों और परेशानियों में ले जाती रहती है। मेरे प्यारे भाइयों, हम उनकी मर्जी के अनुसार जो भी मांगते हैं, वे हमारी मांग सुनते हैं। ये सिर्फ हमारे नजदीक होने से नहीं है, बल्कि अगर हमारी मांग उनकी मर्जी के अनुसार है, तो हमें यहां जो खुशी मिलती है, वो ये है कि वे हमारी मांग सुनते हैं। आज हम कोई समस्या लेकर उनके पास जाते हैं। अक्सर हमारे दोस्त, शुभचिंतक, आध्यात्मिक लोग सोचते हैं कि हम फिर उनके पास जाते हैं, और वे आते हैं, यानी वहां से कूदकर चले जाते हैं। वे क्या सुनते हैं? अफसोस, शास्त्रों में आप देखते हैं कि जो लोग उसके सामने दोषी थे, ऐसी परिस्थितियों में जहां वे उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, वे घमंड और पैसे के बोझ से दबे हुए थे, और उनका स्वभाव परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण था। भले ही उन्होंने खुद को परमेश्वर से दूर कर लिया था और पश्चाताप किया था और आंसू बहाते हुए पुकारा था, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। फिर भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी। उसने फिर से कृपा दिखाई और उन्हें क्षमा कर दिया। जब एप्रैम ने प्रार्थना की, तो एप्रैम की प्रार्थना सुनी गई। जब हमने प्रार्थना की, तो हमने खुद अपनी प्रार्थना सुनी। जब शिमशोन ने प्रार्थना की, तो शिमशोन की प्रार्थना सुनी गई। उसने कहा, यह मेरा वचन नहीं है, तुम बहुत दूर चले गए हो। तुम एक गद्दार बन गए हो। तुम दोषी बन गए हो। तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जाएगी। उसने अपना चेहरा नहीं छिपाया और न ही अपनी पीठ मोड़ी। उसने उनकी पुकार सुनी। जिस परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी, वो आज हमारी पुकार है। वो हमारी प्रार्थना सुनता है। ऐसा मत सोचो कि कोई नहीं है जो मेरी पुकार सुनता है। वो तुम्हारी पुकार सुनता है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। ईश्वर जो तुम्हारा जीवित ईश्वर है, कल, आज और हमेशा एक जैसा है, वही है। वो सुनता है। ईश्वर निकट है। ईश्वर सुनता है। अगर मैं तुम्हें एक और छोटा सा शब्द याद दिलाऊं, तो मैं यशायाह 2 का दूसरा वाक्य पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करूंगा। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ दूंगा और लोहे की सलाखों को काट डालूंगा। ईश्वर की स्तुति हो, उसके पवित्र नाम की महिमा हो। प्रियो, हमारे ईश्वर के कामों को देखो। कितना महान काम, कितना महान कार्य। देखो वो हमारे आगे कैसे चलता है।
हम कितने महान ईश्वर की आराधना करते हैं, वो हमारे आगे कैसे चलता है, वो उन ऊंचे स्थानों को कैसे समतल करता है जिन पर हम नहीं चल सकते, वो कैसे खड़ी जगहों को समतल बनाता है और हमें समतल जमीन पर ले जाता है। इसका मतलब है कि हम कठिनाई से भी चल सकते हैं। वो नहीं चाहता कि हम बंधनों के बीच ऊंचे स्थानों पर पीड़ित हों और रोए। वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन समतल पर हो। हम कैसे खुश, शांतिपूर्ण और संतुष्ट हो सकते हैं? जिस महान परमेश्वर की हम पूजा करते हैं, वो खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, बोझ नहीं उठा सकता और जिम्मेदारियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारे पैर न फिसलें, हमारे पैर न फिसलें। इसलिए वो उस जगह को समतल कर देता है जहां हम चलने में असमर्थ हैं और हमारे पैरों को समतल जमीन पर खड़ा कर देता है। इस बारे में सोचो, जब प्रभु हमारे आगे चले और रास्ता सीधा किया तो उसने क्या देखा? अगर वो हमारे बीच में सीएम है तो सुरक्षा उसके आगे चलती है। इसका मतलब वही कारण है। प्रभु हमारे आगे चले और रास्ता सीधा किया। इसका मतलब है कि उसने हमसे कितना प्यार किया, उसने हमारा कितना सम्मान किया, उसने क्या देखा और हमें ऐसी कृपा दी। अगर वो हमारे प्रति कृतज्ञता से न भर जाए तो क्या होगा? इस बारे में सोचो। अगर भगवान जा रहे हैं, अगर हम आगे बढ़कर रास्ता सीधा करते हैं, तो इसका भी यही कारण होगा। अगर हम जा रहे हैं, तो भगवान आगे बढ़कर रास्ता सीधा क्यों करते हैं? पिता के स्वभाव को देखो, पिता की जिम्मेदारी को देखो, पिता के प्रेम को देखो। मेरा बच्चा जा रहा है, उसके पैर पत्थर से नहीं टकराने चाहिए। मेरी बेटी जा रही है, उसके पैर नहीं फिसलने चाहिए। बाधाएं नहीं आनी चाहिए। उन्हें सीधी जमीन बना देना चाहिए। उनका काम उनकी कार्य शक्ति के कारण चमत्कारी है। जिस ईश्वर में इसे समतल बनाने और हमें आगे ले जाने की शक्ति है, हमारे प्रभु जिनकी हम पूजा करते हैं। अगर आप कोई बोझ उठाने में असमर्थ हैं, कोई खड़ी जगह चढ़ने में असमर्थ हैं और ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जहां आपका दिल डर और उलझन से धड़कता है, मुझे नहीं पता। निश्चित रूप से मेरा ईश्वर हर उस ऊंची जगह को समतल करेगा जिस पर आप नहीं चल सकते और रास्ता सीधा करेगा। और जिस वचन में शक्ति है वो ये है, अगर हम इसमें गौर करें तो वो पीतल के दरवाजे तोड़ देगा, वो लोहे की सलाखों को तोड़ देगा। तोड़ना शैतान का काम है। वो दरवाजे लगाएगा, वो फाटक बंद करेगा। उसका पूरा काम बंद करना है। उसका पूरा काम इसे संकीर्ण बनाना है। वे क्या है? पीतल के दरवाजे, पीतल के दरवाजे, पीतल के दरवाजे। हम चिंता करेंगे कि हम इस दरवाजे को खोलकर नहीं जा पाएंगे। शैतान लोहे की सलाखें लगाएगा, लेकिन हमारा प्रभु क्या करेगा? हम वहां जाने से पहले वो पीतल के उन दरवाजों को तोड़ देगा। वो हमारे लोहे की सलाखों को तोड़ देगा। वो बिना किसी बाधा या आपत्ति के दरवाजे खोलता है। मेरे प्यारे, उसके दरवाजों के बारे में सोचो। अगर वो उन्हें खोलता है तो कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता। अगर वो द्वार खोलता है तो कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता। प्रभु ऐसे अद्भुत चमत्कार करते हैं। हम सोच सकते हैं कि द्वार बंद हो गए हैं, हमारी परिस्थिति समाप्त हो गई है, हमारा अध्याय समाप्त हो गया है। द्वार बंद हो गए हैं, लोहे की सलाखें लगा दी गई है। हम सोच सकते हैं कि हमें वापस लौटना है और चले जाना है, लेकिन उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब वो हम पर दया करता है तो अब्राहम को थकने में बस एक पल लगता है। उसके पास इतनी संपत्ति है, इतनी दौलत है। ये सब किसके लिए है? क्या ये केवल उस महान सेवक एलीएजर के लिए है? द्वार बंद हो गए हैं, लोहे की सलाखें लगा दी गई है और इन सब के साथ हमें अपने जीवन को ऐसे ही समाप्त करना है। लेकिन वो कौन है जो इन द्वारों को खोल सकता है? वो थका हुआ था, मानो उसने कहा, भगवान के लिए क्या असंभव है? सरम्मा का नारीत्व समाप्त हो गया है। मैं बूढ़ी हो गई हूं। मैं फिर कभी बच्चे कैसे पैदा करूंगी? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो एक पल के लिए सोचे, अगर वो एक पल के लिए सोचे, अगर वो एक पल के लिए बोले, एक शब्द भी बोले,
तो चमत्कार हो सकता है, लेकिन हम अपनी आंखों से उन चमत्कारों को देख पाएंगे जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना। मैंने तुम्हें 3 बातें बताई हैं। हमारा परमेश्वर हमारे करीब है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, हमारा परमेश्वर हमारे आगे चलता है और उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करता है। वह पीतल के फाटकों को तोड़ता है और लोहे की सलाखों को तोड़ता है। वो हमें चलने में सक्षम बनाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो और उसे ऊपर उठाया जाए। आइए हम अपने सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे प्रभु, अद्भुत पिता, जीवन के स्वामी, मैं आपकी स्तुति करता हूं। मैं आपकी महानता, आपकी शक्ति, आपकी योग्यता और हमारे प्रति आपके प्रेम और स्नेह पर एक बार फिर से चिंतन करने के लिए इस शुभ समय के लिए आपकी स्तुति करता हूं। आप हमारे करीब रहने वाले ईश्वर हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, जो हमारा मार्ग स्पष्ट करते हैं। आपके बिना मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। आप वहां हैं। मैं आपके चरणों में अपना सिर झुकाता हूं और यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आज आप सभी को आशीर्वाद दें। मेरे ईश्वर आपको भरपूर अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। ये दैनिक अनुग्रह हर दिन आपके साथ रहें। अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।